घर के काम छोटे छोटे हों या बड़े करके ही ख़त्म होते हैं। बट हमारा उनको परफॉर्म करने का अंदाज़ पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। बट वही काम अगर हम मोर एफिशिएंसी, सेविंग मच टाइम एंड मनी एंड ऑफ कोर्स विदाउट एनी हैज़र्ड करना सीख जाएं तो हमें सेटिस्फेक्शन, ब्रिलियंस एंड एफिशिएंसी गेन करने से कोई नहीं रोक सकता। सो इन टुडेज़ वीडियो कुछ ऐसे घर के छोटे छोटे येट इंपॉर्टेंट टास्क हैं जिनको परफेक्टली कैसे किया जा सकता है। फॉर दैट लेट्स डिग इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। बच्चे हों या बड़े, दूध हमारी डेली डाइट का इंपॉर्टेंट पार्ट है और अगर आपके घर में भी फ्रेश मिल्क इस तरह के पाउच में आता है तो इसको टेक्निकली हैंडल करते हुए पॉट में किससे कैसे निकालना है बहुत मैटर करता है ताकि दूध गिरकर वेस्ट ना हो जाए। अब अगर 1 लीटर का पाउच है तो उसको एक कोने से काटें किचन की सीजर्स के साथ, लेकिन दोनों हाथों में लेकर जोर लगाकर पाउच को ना फाड़ लें। और 2 या 3 लीटर है तो साइड कॉर्नर से निकालने की बजाय इसको सेंटर में दी गई नॉट से छोटा सा कट लगाएं, लेकिन उससे पहले ना पाउच को अच्छे से बाहर से डिश वॉशिंग सोप या लिक्विड लगाकर उसको वॉश कर लें ताकि जिस पॉट के अंदर रखें उसके अंदर ये दूध के अंदर से दूध का कंटेमिनेशन के पाउच के साथ ना हो। पाउच डर्टी भी हो सकता है। मेक श्योर के पाउच अच्छे से रिंस कर लिया, उसके बाद पॉट के अंदर रखकर इसको ऊपर से इसकी नॉट को हल्का सा कट लगाएं और उसको इन्वर्ट कर लें आराम से। इसमें कोई जल्दी ना करें ताकि वेस्टेज ना हो जाए, कोई स्पिलेज ना हो जाए। जब बॉईल करें तो अच्छे से एक दफ़ा बॉईल आ जाए तो हल्की आग कर दें और अच्छा सा पकने दें। जब पक जाए तो उसको इस तरह से ठंडा होने के लिए रख दें। अगर आपने कहीं आपको इमरजेंसी है, जल्दी कहीं जाना है, फ्रिज में जल्दी रखना है तो आप इसको कोई भी पॉट बड़ा सा लेकर उसके अंदर पानी डालकर उसके अंदर इसको प्लेस कर दें थोड़ी देर के लिए। ये हाफ टाइम में बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और फ्रिज में रखने के काबिल हो जाएगा। अगर आप इसको बॉईल करके इस तरह से कहीं अपने काम के लिए निकल जाते हैं और अगर आपको आते आते थोड़ा लेट हो गया है और आप उसको फ्रिज में नहीं रख सके और आपको ये शक है कि दूध कहीं ख़राब ना हो गया हो, तो उसके लिए इस चीज़ को दूर करने के लिए आप चेक कर लें कि दूध ख़राब तो नहीं हुआ। फिर उसके अंदर एक पिंच बेकिंग सोडा या जिसको मीठा सोडा बोलते हैं, सिर्फ उसका एक पिंच डाल दें तो वो बिल्कुल दूध आपका ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे किचन में ये जिप लॉक बैग्स चाहे हम बाय करें जो दराज से ईजीली अवेलेबल हैं डिफरेंट साइजेज़ में, या समटाइम्स घर में कई आइटम्स इन जिप लॉक बैग्स में आती हैं, इनको भी मैं संभाल लेती हूँ। इनमें हम गोश्त, सब्ज़ी, फ्रूट, कबाब जो भी आइटम्स फ्रीज़ करनी होती है ना, हम रख तो लेते हैं, लेकिन समटाइम्स सब्ज़ी या फ्रूट की अपनी नेचुरल पिगमेंटेशन की वजह से ये बैग कलर्ड हो जाते हैं या गोश्त, सब्ज़ी, फ्रूट की वजह से इनके अंदर एक ओडर सी हो जाती है। अब रीयूज़ करने के लिए इनको अच्छे से साफ़ करना तो लाजमी है ताकि ये कलरलेस और ओडरलेस होकर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएं ताकि मज़ीद हम इनको इस्तेमाल में रख सकें। अब मैं इनको कैसे रीयूज़ करने के लिए साफ़ करती हूँ, आज ये आपसे इजी मेथड शेयर कर रही हूँ। इसी तरह से ये हमारी जो आइस ट्रेज़ होती हैं, चाहे वो सिलिकॉन की हों या प्लास्टिक मटीरियल की हों, जैसे ये क्यूब्स बनाकर मिंट सॉस के, तो मैं इस तरह जिप लॉक बैग में ही रख लेती हूँ। एक दफ़ा डिश खाली हो जाए ना तो सब्जियों के या फ्रूट्स के पिगमेंट्स की वजह से ना ये ट्रे के अंदर कलर सा आ जाता है जो देखकर बहुत बुरा लगता है और ऐसे लगता है जैसे ट्रे बहुत पुरानी है और हम अगर आइस क्यूब्स हमें चाहिए तो उसके लिए फिर हमें ये होता है कि हम यूज़ नहीं कर पाते। तो बस ये थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड डाला, विनेगर डाला और मीठा सोडा डाल के इसको थोड़ी देर के लिए मैंने ल्यूक वार्म पानी में ना इसको थोड़ी देर रख दिया। अब तकरीबन 1 घंटे बाद ना ये सारे जितने पिगमेंट्स इसके ऊपर आर्टिफिशियल लगे हुए थे वो सब रिमूव हो जाएंगे। फर्दर इसको जो किचन में डेडिकेटेड मैंने टूथब्रश रखा हुआ ना उसके साथ इसको मज़ीद साफ़ कर लिया। तो ये देखें ये सिलिकॉन ट्रे है, बहुत जल्दी इसके ऊपर कलर आता है। अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। पहले इसकी क्या हालत थी और अब देखें ये बिल्कुल साफ़ है और लग रहा है कि बिल्कुल न्यू लेकर आए हैं। अब ये रीयूज़ होने के लिए तैयार है। थोड़ी देर के लिए इन्वर्ट करके रखूँगी, ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको रख सकती हूँ। अब बाकी जो हमारे ज़िपर बैग्स बचे थे उनको भी अच्छे से मैंने अंदर से रिंस कर लिया। इनका भी अभी आप कलर देखेंगे कि बिल्कुल अंदर से सारा जो लगा हुआ था सब्ज़ी फ्रूट की वजह से, ब्लूबेरीज़, ब्लैकबेरीज़ या ये जैसे मैं यूज़ करती हूँ अपने डाइट प्लान में हर तरह की बेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह, तो उसका कलर अब बिल्कुल जा चुका है। और इसको इन्वर्ट करके या तो ये आपको जो ऑर्गेनाइज़र नज़र आ रहा है इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ या कोई भी ग्लास कोई चीज़ इस तरह लेके इन्वर्ट करके उसके ऊपर फिक्स कर देती हूँ तो ये इसका पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है और थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दें। तो अब ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गया। अब ये ट्रे भी दोबारा यूज़ होने के लिए तैयार है और हमारे बैग्स जो हैं वो भी ड्राई हो चुके हैं। अब ये ड्राई हो गए हैं तो इसके अंदर जितनी मेरी बेरीज़ जो मैंने उनके डेडिकेटेड बॉक्सेस से निकाली थी वो मैं इसके अंदर डाल के अब इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो इस तरह इनमें से ना निकालना भी ईजी हो जाता है और ये विजिबल भी रहती हैं कि अब कितनी रह गई है, क्वांटिटी दोबारा लाने में आसानी होती है और हमारे बैग्स भी बिल्कुल
रेडी टू यूज़ हो गए हैं। तो इस तरह से दोबारा से मिंट सॉस के क्यूब्स भी और बेरीज़ को मैंने इस तरह से रख लिया। अब जो बाकी बचे थे उनको भी साफ़ करके ड्राई करके, अगर ऐसे एक दूसरे के ऊपर तय लगा के रखती हूँ ज़्यादा जगह घेरेंगे, मैं क्या करती हूँ इस तरह फोल्ड कर लेती हूँ, फोल्ड करके इस तरह लंबी बॉटल में रख लेती हूँ। वर्टिकल स्पेस भी यूज़ हो जाती है, इनके ऊपर रिंकल्स भी नहीं आते और बिल्कुल सिक्योर हो जाते हैं। अब हमारी जो क्रॉकरी होती है ना, स्पेशली जो ग्लासेस होते हैं, अगर हम उनको इस तरह से ही रख दें ना एक दूसरे के ऊपर, तो क्या होता है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे ये ग्लास टूटने का भी खदशा होता है और मिस हैंडलिंग की वजह से एक्सीडेंटली हमें कोई चोट वगैरह भी आ सकती है। तो बहुत मैटर करता है कि हम ग्लास को क्रॉकरी के सेक्शन में किस तरह से प्लेस करें। वाइन ग्लासेस तो हम ऐसे ही इंडिपेंडेंटली रखते हैं, लेकिन ये जो ग्लासेस सिंपल होते हैं इनको एक दूसरे के ऊपर रख देना इस तरह से, नो डाउट वर्टिकली स्टैक करने से ये स्पेस तो कम ले रहे होते हैं, एक दूसरे के अंदर फिक्स होने की वजह से स्पेस भी वर्टिकल यूज़ हो जाती है और ये कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है कि इस तरह से एक दूसरे के अंदर समटाइम फंस जाते हैं, निकालना बहुत मुश्किल होता है। ज़रा सा जोर लगाएं, ग्लास टूटा और आपका हाथ भी जो है वो ज़ख्मी हो सकता है। तो इस तरह के कप्स आते हैं, पेपर कप्स हमारे फूड डिलीवरीज के साथ आ जाते हैं, बाज़ार में भी बहुत लाइट रेट्स पर मिल रहे होते हैं। तो इनको अगर हम ले लेना तो हम किसी भी एक्सीडेंट से या किसी इस तरह की मिस हैंडलिंग से बच सकते हैं। तो बस इसके अंदर लेयरिंग करते जाएं ग्लासेस की और उसके ऊपर इन्वर्ट करके रख दें, तो ये आराम से ये देखें इसके ऊपर से निकालना हमें ईजी हो जाएगा। और इससे ये होगा कि हमारी एक तो जो ग्लासेस का सेट है ना वो ख़राब नहीं होगा। अब ये मेरे जहेज़ का सेट है, बहुत पुराना, जब मैं 6 साल की थी अम्मी ने तब से लेके संभाला हुआ था, लेकिन मुझे इसके साथ एक बहुत ही उनसियत है। अब इसके अंदर एक ग्लास कम हो चुका है बस इसी मिस हैंडलिंग की वजह से, लेकिन इसको मैंने छोड़ा नहीं है। मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ, डेली यूज़ करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है इसमें मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं। अब मार्केट में आए दिन एक ही आइटम के नए नए डिज़ाइन और मटेरियल्स आने से हम लेडीज़ की फौरी बाइंग वाली हिस्स शार्प हो जाती है। जैसे ये प्लास्टिक के ब्लैक बेकिंग स्पून्स का सेट, अब इसके मटेरियल की वजह से और एनवायरमेंटल फ्रेंडली ना होने की वजह से इनको बस मैंने ना सिलिकॉन के इस ग्रे स्पून सेट के साथ रिप्लेस कर दिया। बट इनको मैंने वेस्ट नहीं किया, मैंने इनके साइज़ और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने ही किचन के मुख्तलिफ स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स और जार्स में रखना शुरू कर दिया और इनको किसी लिक्विड चीज़ में यूज़ नहीं किया, इनफैक्ट ड्राई आइटम्स में यूज़ किया ताकि लिक्विड के साथ प्लास्टिक मटेरियल कंटेमिनेट ना कर पाए और मेरा ये डिस्कार्ड करने की बजाय एफिशिएंटली रीयूज़ भी हो जाए। इस तरह की छोटी छोटी चेंजेस के साथ हम ऑलरेडी पड़ी हुई चीज़ों को बहुत ही प्रैक्टिकल येट यूज़फुल वे में अपने बहुत सारे इस्तेमाल में लाकर टाइम, स्पेस और ऑब्वियसली मनी सेविंग करने में नो डाउट कामयाब हो जाते हैं। और इन स्पून्स के अलावा घर में ऑनलाइन डिलीवरी के साथ आए हुए प्लास्टिक या वुडन स्पून्स भी मसाला जार्स में रख कर बहुत अच्छे से यूज़ किए जा सकते हैं। इस तरह के जार्स भी हमारी बहुत सारी फूड आइटम्स लाइक पत्ती, जैम, केचप, अचार वगैरह यूज़ होने के बाद रीफिल के लिए काम में लाना नो डाउट एक यूज़फुल प्रैक्टिस है। मोर ओवर हमें मार्केट से डिफरेंट कॉन्डिमेंट्स जार्स या रैक्स भी ख़रीदने नहीं पड़ेंगे, स्पेशली जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर नॉन मॉड्यूलर और रेंटेड अपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो उनकी ये प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि हमें अपने हर तरह के व्यूअर्स को अंडर कंसिडरेशन रखना होता है। अब आते हैं पर्सनल हाइजीन की तरफ। ये ट्यूज़र एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स के नॉर्मल यूज़ में होने की वजह से अनहाइजीनिक भी हो सकते हैं। स्किन का मामला है तो थोड़ी एक्स्ट्रा केयर और एफर्ट के साथ इनको बिल्कुल सिक्योर और क्लीन रखना बहुत ईजी है। मैं एक कॉटन स्वैब या वाइप ले लेती हूँ और हैंड सैनिटाइज़र के 1-2 ड्रॉप्स डाले और ट्यूज़र को अच्छे से वाइप कर लिया। सिर्फ वाइप ही नहीं करती, इनफैक्ट कोई भी बॉटल स्ट्रॉ ले लेती हूँ, उसके छोटे छोटे पीस कट कर लेती हूँ इस तरह से कि ट्यूज़र के ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाएं, ताकि इसके एजेस शार्प रहें और मिस हैंडलिंग की वजह से या कहीं उलझने की वजह से ये ब्लंट ना हो जाएं और डर्टी भी ना हो पाएँ। तो है ना ये ज़बरदस्त आइडिया। अब जी, शूज़ इंडिविजुअली इधर उधर रखने की बजाय शू रैक पर आकर रखना हर फैमिली मेम्बर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादा यूज़ में होने की वजह से शू रैक अगर वुडन है तो इस तरह से इसकी पॉलिश भी ख़राब हो सकती है या स्क्रैचेस भी आ सकते हैं, ये नॉर्मल है। तो इसके लिए आपको ऐसे इसको सिक्योर और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए कोई सादा कागज़, पुराना कैलेंडर, पुराना कोई प्लेस मैट या कोई डाइनिंग मैट हो, या मेरी तरह ये कॉन्टैक्ट पेपर का ये बैक पेपर इसके लिए यूज़ कर लें, जो वेस्ट होने से पहले वाटरप्रूफ और थिक मटेरियल होने की वजह से एज अ शेल्फ लाइनर एफिशिएंटली यूज़ किया जा सकता है। ऑलरेडी बहुत सारे आइडियाज़ प्रीवियस वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ कि आप इसको किचन में, अपने घर में और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो अपने इस रैक के साइज़ और डायमेंशंस के अकॉर्डिंग इनको कट कर लें और नीचे रख दें। अब ये देखें नीचे से बिल्कुल सिक्योर हो गया। अब आप चाहें बिना किसी टेंशन के शूज़ ऊपर प्लेस कर सकते हैं और शू रैक की ड्यूरेबिलिटी और लाइफ दोनों सिक्योर हो गई।
मेरी तरह आप में से कौन कौन जिंजर या मसाला टी लवर है, और वैसे भी विंटर इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो जिंजर टी बहुत बेनिफिशियल है ड्यू टू इट्स मल्टीपली यूजफुल नेचर। तो चाय के लिए मेरे ओल्ड व्यूअर्स को पता है कि मैं अदरक के छिलके वेस्ट करने की बजाय वॉश करके ड्राई कर लेती हूँ, बट अब ये हर्बल लागून के ड्राइड जिंजर फ्लेक्स ने मेरी मेहनत बिल्कुल ही आसान कर दी है। ये जिंजर फ्लेक्स कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं आप ये देख सकते हैं, सूप, करी, ट्रेडिशनल क्यूजीन या जिंजर टी में, हलीम में। और इसका 50 ग्राम डिहाइड्रेटेड जिंजर फ्लेक्स जो है वो इक्वल टू हैं हाफ फ्रेश जिंजर है। तो बस इसका ये बहुत अच्छा पाउच बिल्कुल जिप लॉक है, जितना आपने इसमें से यूज़ करना है आप कर सकते हैं, और इसको आप अपने एयर टाइट जार में भी रख सकते हैं। तो ये सोलर पैनल्स के ज़रिए इसको ड्राई किया जाता है, बिल्कुल ऑर्गेनिकली ये आइटम ड्राई करके हमारे तक पहुंचाई जाती है। बहुत सारी इसकी आइटम्स मैं मंगा चुकी हूँ, जैसे जैसे यूज़ करूँगी आपके साथ इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। तो मसाला टी इंजॉय करने के लिए आज ही हर्बल लागून का ये ऑर्गेनिकली ड्राइड जिंजर फ्लेक्स ज़रूर ऑर्डर करें। So this was all about today's video. If you like these ideas, then do subscribe Womania ATF and don't forget to press the bell icon to get each notification in time. Thanks for now. Keep watching and I'll be back with another useful topic inshallah. Till then, take care and have a nice day everyone. Bye bye and Allah Hafiz.